हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टैली के अंदर इन्वेंट्री ऑप्शंस की, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन की। तो टैली ERP 9 के अंदर सॉफ्टवेयर में, टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसमें इन्वेंट्री की एक्टिविटीज़ हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं इसका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ें इसके अंदर वीडियो की मैं आपको बताऊंगी। और प्लस आपको थ्योरी नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी मिलेगी। आप उस मेल आईडी पे रिक्वेस्ट करके हमें अपने थ्योरी नोट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो कुछ लिस्ट यहाँ पे मेंशन की है मैंने, जिसमें इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे आप। स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, यूनिट क्रिएशन, गोडाउन, स्टॉक आइटम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से इनको रिकॉर्ड किया जाता है और इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा कुछ फीचर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। बेसिकली 3 फीचर्स होते हैं टैली के अंदर: अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। तो आज हम इन्वेंट्री फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इन फीचर्स के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस हाइड रहते हैं टैली की कंपनी के अंदर, जो यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग हमें ओपन करने होते हैं। क्योंकि हम एजुकेशनल वर्जन पे काम कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शंस वहाँ हाइड रहेंगे। जब आपकी नीड होगी तो आप उन ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसमें आज हम जो काम करने वाले हैं वो है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, स्टॉक कैटेगरी एंड बैच वाइज डिटेल्स। तो ये सारे फीचर्स हमें करने हैं। एंड कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आज की क्लास से रिलेटेड हैं, जैसे कि आप कंपनी फीचर्स F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स F11 F1, इन्वेंट्री फीचर्स F11 F2, एक्सेप्ट सेव के लिए कंट्रोल A करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इन्वेंट्री फीचर्स, सबसे पहला जो आपका काम होगा अपनी कंपनी ओपन करने के बाद वो होंगे इन्वेंट्री फीचर्स। ये जो तीनों इन्वेंट्री फीचर्स आपको दिख रहे हैं वो कंपनी के इन्वेंट्री फीचर्स में ही आपको मिलेंगे। यहाँ स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में जाइए, गोडाउन, कैटेगरी, स्टॉक एंड बैच वाइज डिटेल, इन तीनों फीचर्स को आप येस करके सेव करके बाहर आ जाएंगे। आफ्टर दिस कि जितने भी ऑप्शंस आप यहाँ देख पा रहे हैं वो आप उन पे काम कर सकते हो। जैसे हमने स्टॉक कैटेगरी को एक्टिवेट किया था, तो स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को अगर आप येस करेंगे तो आपको इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ये सारी डिटेल्स मिलेंगी देखने को। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन होता क्या है। स्टॉक की कैटेगरी, जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते हैं तो वो स्टॉक क्या होता है उसके बारे में हमें बताना पड़ता है। स्टॉक मतलब सामान जो आप अपने शॉप में रखते हो सेल करने के लिए, या गोडाउन्स में रखते हैं उसको सेल करने के लिए, एक टाइम में आप सेव करके रखते हो कि आप आगे उसको बेचेंगे, तो वो हमारा स्टॉक है। स्टॉक की कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपके पास आपका फ़ोन है तो वो एक मोबाइल है, कंप्यूटर है तो वो एक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसको हम लैपटॉप की कैटेगरी में, कंप्यूटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीवीज होते हैं तो वो टीवी की कैटेगरी में आएगा। एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होता है तो वो एक कैटेगरी है स्टॉक की। तो वो हमारा स्टॉक का कैटेगरी माना जाता है कि ये जो स्टॉक है वो किस कैटेगरी में आता है, क्या वो टीवी है, क्या वो मोबाइल है, या क्या वो रेफ्रिजरेटर है। इसके अलावा अगर हम इसको क्रिएट करने की बात करें तो वो इस तरीके का एक विंडो मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट। वहाँ आप अपने स्टॉक कैटेगरी का नाम लिखेंगे मोबाइल और अंडर जाएगा प्राइमरी। क्योंकि मोबाइल एक मोबाइल होता है, वो किसी के सेकेंडरी आइटम में नहीं आता, इसीलिए वो मोबाइल अंडर प्राइमरी जाएगा। ऐसे ही अगर हम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की बात करें तो ग्रुप का मतलब होता है ब्रांड मेनली। जैसे हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल कौन सा? सैमसंग का, नोकिया का, वीवो का, ओप्पो का, कौन से मोबाइल की आप बात कर रहे हैं, तो वो आपको स्टॉक कैटेगरी के साथ साथ आपको स्टॉक ग्रुप भी बताना पड़ेगा। तो आपने बोला कि सैमसंग का मोबाइल है, तो जब आप इसको क्रिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले नाम पूछेगा, तो आपने बताना है कि क्या ग्रुप है आपका, ग्रुप मतलब ब्रांड बताना है। तो हमने यहाँ लिख दिया सैमसंग, अंडर जाएगा प्राइमरी। क्यों अंडर जाएगा प्राइमरी? क्योंकि सैमसंग एक ब्रांड है, ब्रांड किसी के अंडर नहीं जाता है, ब्रांड प्राइमरी पार्ट होता है, तो इसलिए वो प्राइमरी में ही रखना रखना होगा आपको। फिलहाल हम इस पे जीएसटी का कोई एक्टिविटीज एक्टिव नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं जीएसटी के ऑप्शंस को अभी नो रखूंगी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको बनाना है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कि जो स्टॉक आइटम आप स्टोर करके रखने वाले हैं तो उसको आप कैसे काउंट करते हो, कैसे मेजर करते हो। यूनिट्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि अगर कपड़े को मापना है तो आप मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से आप मापते हो। ऐसे ही लिक्विड वाली चीज है तो आप लीटर में देखेंगे।
इसी तरीके से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें कि हम यहाँ अपने स्टॉक को मेंशन कर रहे हैं, जैसे हमने मोबाइल टीवी की बात करी, तो उनको अगर मेजर करना है तो हम उनको पीसेस और बॉक्सेस में कर सकते हैं। कितने पीसेस मोबाइल हैं, कितने बॉक्सेस और मोबाइल के पीसेस हैं, तो वो चीज़ें हमें यूनिट्स में क्रिएट करनी पड़ती हैं। और इसके लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्रिएट में जाना पड़ेगा। जब आप यूनिट बनाने जाएंगे तो वहाँ दो टाइप्स मिलते हैं आपको, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल यूनिट बनाने के लिए आपको इस तरीके का विंडो मिलेगा जिसमें आपको टाइप पूछेगा तो आप टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे बोलेगा, अगर आप मान लीजिए आपने सिंपल लिया है टाइप ऑफ यूनिट क्रिएशन, उसमें आपसे सिंबल पूछेगा, सिंबल में आपको पीसीज, केजीज, लीटर्स, वो क्या चीज़ आप यूनिट का नाम देना चाहते हैं वो आपको देना है। तो हमने ले लिया पीसीज, उसका फॉर्मल नेम भी पूछेगा, इस पीसीज का क्या मतलब होता है। पीसीज का मतलब है पर पीस। अगर हमने लिखा है 1 PCS, तो वन 1 PCS का मतलब एक सिंगल पीस की बात हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सेट करके चलनी है। ऐसे ही जितने भी सिंपल आप यूनिट्स बना रहे हैं, लाइक पीसेस, बॉक्सेस, केजीज, ये सब कुछ इस तरीके से लिस्ट में 1 बाय 1 करके बनेगी। इसके बाद जो दूसरा यूनिट टाइप है वो है कंपाउंड, जिसमें आपको इस तरीके का विंडो खुलेगा जहाँ फर्स्ट यूनिट, कन्वर्जन एंड सेकेंड यूनिट, जैसा कि आप इस विंडो में देख पा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट मान लीजिए बॉक्स लिया है आपने, कन्वर्जन कर रहे हो आप 10 में, और सेकेंड यूनिट आपने ले लिया पीसेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 10 पीसेस की कैपेसिटी है। तो बॉक्स ऑफ 10 पीसेस का मतलब है कि 1 बॉक्स एंड पीसेस, हाउ मेनी पीसेस, 10। तो वो पहले फर्स्ट यूनिट में आपको लेना है बॉक्स, एंड कितने पीसेस में उसको आप कन्वर्ट करके दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर आप 10 पीसेस शो करोगे, तो आपको पहले यूनिट में लेना है बॉक्स, कन्वर्जन में देना है 10, एंड सेकेंड यूनिट में लेना है पीस। तो क्या मतलब होगा बॉक्स ऑफ 10 पीसेस, मतलब एक बॉक्स के अंदर कितने पीसेस होंगे, 10। तो ये कंपाउंड में क्रिएट कर सकते हैं आप। इसके बाद हम गोडाउन्स की बात करेंगे। गोडाउन्स मेनली ज़रूरी क्यों होता है, गोडाउन्स को हम लोकेशन के नाम से भी जानते हैं, वेयर हाउसेज भी होते हैं जिसमें आप स्टॉक करके रखते हैं सामान को। इसके जैसे शोरूम है और एक गोडाउन है। शोरूम में तो आप वो चीज़ें रखेंगे जो शो पीस में दिखाई जा रही हैं, और उसके अलावा अगर किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में आती है खरीदने के लिए, तो आप उसको गोडाउन से मंगाते हैं, ना कि आप शोरूम के शो पीस से उसको उठा के देंगे। ठीक है, तो वो शो पीस में सिर्फ देखने के लिए और पसंद करने के लिए होता है। तो जब गोडाउन्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, तो गोडाउन्स बनाने के लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, गोडाउन क्रिएशन ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ गोडाउन की इस तरीके की विंडो खुलेगी जिसमें आप गोडाउन का नाम, उसका लोग अंडर अंडर वो किसके जाएगा, एंड कुछ चीज़ें एड्रेस वगैरह पूछेगा। तो जब आप मान लीजिए कि दिल्ली गोडाउन आप बना रहे हैं, तो नेम दे दिया आपने दिल्ली, अंडर दे दिया आपने मेन लोकेशन दिल्ली, जो आपका गोडाउन है वो आपका मेन लोकेशन है। इतना करने के बाद अगर आप सब गोडाउन्स भी बनाते हैं कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली दिल्ली है, तो ये सारी चीज़ें आपको शो करनी है। अगर आप ये गोडाउन्स भी बनाना चाहते हैं, तो आप दोबारा से गोडाउन क्रिएट करेंगे जिसमें आप दे रहे हैं लाइक नॉर्थ दिल्ली का एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अंडर पूछेगा तो आएगा दिल्ली। आप देख सकते हैं जब हमने दिल्ली बनाया था तो दिल्ली को रखा था अंडर मेन लोकेशन, क्योंकि दिल्ली गोडाउन हमारा मेन लोकेशन था। लेकिन अगर नॉर्थ दिल्ली को डाउन आप बना रहे तो नॉर्थ दिल्ली को अंडर आप दिल्ली रखेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंडर ही आता है नॉर्थ दिल्ली। इसके अलावा नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि अगर एड्रेस का फील्ड आपको अपेयर नहीं होता, तो आप गोडाउन वाले ऑप्शन की विंडो के अंदर F12 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये विंडो खुलेगा, इस विंडो के अंदर आपको मिलेगा प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन्स। इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। आफ्टर यस आपको ये एड्रेस ब्लॉक जो गोडाउन विंडो होगी उसमें अपेयर होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दिस आप बनाएंगे स्टॉक आइटम। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक आइटम क्रिएशन मिलेगा, तो इस तरीके की विंडो खुलेगी फर्स्ट। ये जो फर्स्ट विंडो खुली है जिसमें आपको मिलेगा S10+, हमने दे दिया मोबाइल का नाम, S10+ मोबाइल का नाम है। नीचे आप जाएंगे, अंडर बोल रहा है, अंडर में दे दिया सैमसंग। क्यों? अंडर का मतलब ग्रुप है, ग्रुप का मतलब होता है ब्रांड। S10+ एक मोबाइल का नाम है जो कि सैमसंग का मोबाइल है। तो कैटेगरी क्या हो गया, मोबाइल। अंडर यूनिट्स आपने क्या ले लिए, पीसेस, क्योंकि मोबाइल को तो आप पीसेस में ही लेंगे, केजीज में अब लीटर या मीटर में तो नहीं लेंगे, तो आपको पीसेस लेना है। फिर एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन इन बैचेस, तो बैचेस वाला ऑप्शन आप यस करेंगे। बैचेस, जब भी हम किसी स्टॉक आइटम की बात करते हैं, स्टॉक आइटम के पर्टिकुलर पीछे बैच लिखा हुआ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब आप बैच वहाँ पे शो करेंगे, इस विंडो को यस करेंगे, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे दो ऑप्शन और भी हैं, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने शो नहीं किया है। और एक ऑप्शन होता है BOM, वो आप आगे वाली क्लासेस में देखेंगे।
नीचे हमने जीएसटी के फीचर्स भी अभी एप्लीकेबल नहीं किए हैं, तो हम अभी जीएसटी नहीं लगा रहे अपने स्टॉक के ऊपर, अभी सिर्फ हम स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं। अब आपको नीचे आना है, जो आप मोबाइल S10 प्लस की बात कर रहे हैं, तो उसकी कितनी क्वांटिटी का स्टॉक आप रख रहे हो अपने पास, तो हमने दे दिया 10 पीसेज। उसके बाद पर पीस का रेट कितना है, तो 20,000 पर पीस का रेट है, तो 10 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 2 लाख। तो जब आप 20 पीसेस डालेंगे तो ये विंडो खुलेगी इधर, जो कि आपको एलोकेशन बोलेगा कि S10 प्लस के 10 पीसेस को आप कहाँ कहाँ एलोकेट करना चाहते हैं। देयर आर 2 गोडाउन्स अवेलेबल, नॉर्थ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली गोडाउन्स आपके पास हैं। तो आप बैच नंबर जो भी पर्टिकुलर होगा वो बैच नंबर डालेंगे। आप 10 पीस में से नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में 5-5 पीसेस ट्रांसफर करके दिखा रहे हैं। तो 5 पीसेस इधर जाएंगे नॉर्थ दिल्ली में, 5 पीसेस इधर जाएंगे ईस्ट दिल्ली में। रेट डालना पड़ेगा, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। आप क्वांटिटी डालिए, रेट और अमाउंट, और रेट डालिए और अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर वहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल्स पूरी की पूरी बनानी है। आफ्टर दिस जितना भी स्टॉक आइटम आप यहाँ जाके क्रिएट करेंगे वन बाय वन करके, इसी तरीके से फॉलो करके सारे स्टॉक आइटम्स बनाने हैं। फिर आपको इस समरी देखनी है, रिपोर्ट देखनी है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स की ये सारे ऑप्शंस है, आप इनको जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी देखनी है तो ओवरऑल और जितने भी स्टॉक आपने रखे हैं वो सारे स्टॉक की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, लगभग मीन्स ब्रांड वाइज देखना चाहते हैं, सैमसंग, वर्लपूल, इस तरीके से आप देखना चाहते हैं, तो आप ग्रुप वाइज भी अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि नॉर्थ दिल्ली में कितना स्टॉक है, ईस्ट दिल्ली में कितना स्टॉक है, या दिल्ली गोडाउन में कितना स्टॉक है, इसके लिए आप गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं। तो इस तरीके से और ओवरऑल सारी चीज़ें इन्वेंट्री की आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू भी दे देती हूँ प्रैक्टिकल में, किस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे विंडो ओपन कर ली है टैली की, और मैं अपनी कंपनी ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, फीचर्स एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 के बाद F2 प्रेस कीजिए, इन्वेंट्री फीचर्स में जाइए। इन्वेंट्री फीचर्स में आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कीजिए। कंपनी के अंदर ये फीचर्स आप देख पा रहे हैं, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें गोडाउन फीचर एक्टिवेट करना है, स्टॉक कैटेगरी एक्टिवेट करना है, और बैच वाइज डिटेल एक्टिवेट करके कंट्रोल ए करके सेव करना है। सेव करते ही आप स्केप करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आप देख पा रहे हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चली गई स्टॉक ग्रुप में, मान लीजिए हम कैटेगरी पहले बना लेते हैं। स्टॉक कैटेगरी में चले गए, स्टॉक कैटेगरी में जाके आपने स्टॉक की कैटेगरी बना ली, मान लीजिए मैंने टीवी बना लिया, इसके अलावा मैंने बना लिया मोबाइल। तो इस तरीके से आपको स्टॉक कैटेगरी बनानी है, अंडर प्राइमरी ही रहेगा। इतना बनाने के बाद स्किप करके आप बाहर आइए और आप नेक्स्ट जाएंगे ग्रुप में। ग्रुप मतलब ब्रांड, अब हम ब्रांड बनाने वाले हैं। जैसे मैंने लिया टीवी, तो मैंने ले लिया सोनी का टीवी, ठीक है, तो मैंने सोनी डाल के सेव कर दिया। इसके बाद हमने लिया था मोबाइल, तो मैंने दे दिया सैमसंग का मोबाइल, तो मैंने डाल दिया सैमसंग, इसको कर दिया मैंने सेव। इतना करने के बाद आप बैक आइए और यहाँ से मिलेगा आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टॉक आइटम बाद में बनाना है, पहले यूनिट्स बनानी है। यूनिट आप बैक स्पेस करके जाएंगे तो आपको कंपाउंड एंड सिंपल दोनों मिलेंगे। तो आप सिंपल में जाइए तो यहाँ पे डाल दीजिए पीसेस, एंड इस फॉर्मल नेम में आप इसका पर पीस यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैंने डाल दिया पर पीस। इसके अलावा एक और सिंपल यूनिट मैं बना रही हूँ लाइक बॉक्स, तो बॉक्स के बाद आपको लिखना है पर बॉक्स। बॉक्स का मतलब सिंपल एक बॉक्स। बैक स्पेस करके आप जाइए, लीजिए कंपाउंड, कंपाउंड में सबसे पहले लीजिए बॉक्स, एंड मैंने दे दिया कन्वर्ट टू 10 पीसेज। एक बॉक्स में 10 पीसेज जाएंगे। इतना करके आप इसको सेव कर दीजिए। स्किप करके जब आप वापस आएंगे तो डिस्प्ले में जाकर चेक जरूर कर लीजिए कि आपने कितना काम कर लिया है। इसके बाद यूनिट्स हमारे बन गए, देन गोडाउन में जाएंगे। जब आप गोडाउन बनाने जाएंगे तो आपको मान लीजिए मैंने गोडाउन ले लिया दिल्ली, या मैं ले लेती हूँ मुंबई। मुंबई ले लिया, मुंबई को मैं डालूंगी मेन लोकेशन में अपना और इसको कर दूंगी सेव। इसके बाद मैंने डाल दिया नॉर्थ मुंबई। नॉर्थ मुंबई जब आप डालेंगे तो आप इसको मुंबई के अंडर रखेंगे, ना कि मेन लोकेशन में। अगर आपका मेन लोकेशन है नॉर्थ मुंबई तो आप मेन लोकेशन भी पिक कर सकते हैं। और ये ध्यान दीजिए, ये जो एड्रेस ब्लॉक आ रहा है, अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप इसको F12 प्रेस कीजिए। जब आप F12 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका दिख रहा है, प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन, तो आप इसको यस कर दीजिए। तो ये विंडो में एड्रेस भी आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरा गोडाउन है आपका ईस्ट दिल्ली, तो ईस्ट ईस्ट मुंबई, तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और अंडर भी जाएगा ये मुंबई के। तो मेरे सारे गोडाउन्स बन चुके हैं। मैं स्किप करके जाऊंगी और मैं गोडाउन्स में जाके डिस्प्ले करके भी देख सकती हूँ मेरे गोडाउन्स है। मेन लोकेशन डिफॉल्ट गोडाउन है, वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। आफ्टर दिस आपको जाना है स्टॉक आइटम क्रिएशन में। स्टॉक आइटम में जाके क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने डाला था सैमसंग,
सैमसंग, मैं सैमसंग नाम ना देके डायरेक्ट मोबाइल का नाम दे देती हूँ, S10 प्लस। तो मैंने S10 प्लस दे दिया। S10 प्लस इज अ सैमसंग ब्रांड मोबाइल। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, नाम दे दिया S10 सैमसंग, अंडर चला गया सैमसंग, अंडर मतलब ये हमने ब्रांड दे दिया एंड कैटेगरी दे दी मोबाइल, क्योंकि S10 इज अ मोबाइल ऑफ सैमसंग कंपनी। यूनिट में जाएंगे तो यूनिट आपको लेने हैं पीसेस। फिर आपको नीचे मिलेगा मेंटेन इन बैचेस, तो आप इसको यस कर दीजिए। नीचे आइए क्वांटिटी डालिए, मैंने डाल दिया 20 पीसेस फॉर एग्जाम्पल। 20 पीसेस डालते ही विंडो खुल जाएगी एलोकेशन की। S10 प्लस के 20 पीसेस आप कहाँ एलोकेट करें, क्योंकि आपके पास कई गोडाउन है। तो मैंने ले ली यहाँ से नॉर्थ मुंबई। नॉर्थ मुंबई ऐसे ही कोई सिंपल बैच नंबर आप डाल दीजिए, जो भी आपका रिक्वायर्ड बैच नंबर है वो आपको डालना होगा और वहाँ पे दिया गया होगा आपको बैच नंबर। तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 20 पीसेस है, तो 10 पीसेस जो है मैंने डाल दिए नॉर्थ मुंबई में, और रेट डाल दिया मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपये पर पीस। तो 2.5 लाख रुपए का ये हो गया। फिर आपको लेना है ईस्ट मुंबई, बाकी के बचे हुए सेम बैच पे ही जाएगा, बाकी के बचे हुए पीसेस ऑटोमेटिकली आ गए हैं। रेट आपको डालना है, दो चीजें लगभग सेम जाएंगी, बैच एंड जो रेट है इसका सेम, क्वांटिटी चेंज हो सकती है गोडाउन वाइज। तो आप देख सकते हैं अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। जब आप एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हो हमने सिर्फ क्वांटिटी डाल के एंटर किया था, एलोकेट किया हमने गोडाउन वाइज स्टॉक को, उसके बाद रेट अपने आप आ गया एंड उसके बाद वैल्यू जो है टोटल वो भी अपने आप आ चुकी है। तो इसको हमने सेव कर दिया। इसको यहाँ से सेव करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कराइए, आपका स्टॉक आइटम सेव हो चुका है। पेज अप करके प्रीवियस स्क्रीन पे जाके आप अपना स्टॉक आइटम दोबारा से प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको अल्टर भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने सारा स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हो तो स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में जाइए। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको यहाँ मिलेगा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके ब्रांड्स हैं वो ब्रांड वाइज आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा आप दूसरी डिटेल देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पर मिलेगा, इसको ओपन कीजिए। यहाँ गोडाउन वाइज देखना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर मैंने ले लिया मुंबई, तो मुंबई में टोटल, मुंबई के अंदर ईस्ट मुंबई एंड नॉर्थ मुंबई के दोनों का विंडो खुल रहा है और दोनों के अंदर कितना कितना अमाउंट है, स्टॉक आइटम है, वो सब कुछ क्वांटिटी और रेट के साथ दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। कैटेगरी वाइज जाएंगे तो हमने दो कैटेगरीज बनाई थी स्टॉक की, एक मोबाइल एंड टीवी। तो अगर मैंने मोबाइल लिया तो मोबाइल में तो वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन हमने टीवी का कुछ नहीं बनाया तो टीवी की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप सारी रिपोर्ट्स इन्वेंट्री की मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। आफ्टर दिस जब आपकी सारी एंट्रीज हो जाएं, अगर आप टैली को क्विट करना चाहते हो तो कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो आप टैली से क्विट करके आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे सर्व शिक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।